हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2025 सैंपल पेपर का वो क्वेश्चन जो कि डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप 2025 सैंपल पेपर के एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, जो कि आपको शॉर्ट सेक्शन में मिलेंगे। लेकिन नाम उनका है सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर। बाय मिस्टेक 25 की जगह 24 लिख दिया गया है, तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि एबीसी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। 1 जुलाई को सी की डेथ हो गई है, और सी की डेथ होने के बाद इन तीनों की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स, कौन सी एडजस्टमेंट्स? गुडविल, रिजर्व्स, जो भी हम बांटते हैं पार्टनर्स में, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज का प्रॉफिट या लॉस, जो भी हमें पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, वो ट्रांसफर करने के बाद का है ये बैलेंसेस है। अब इन बैलेंसेस में सी जिसकी डेथ हो गई उसको तो इसका बैलेंस पे करना चाहिए था। इसका बैलेंस इसको पे नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके पैसे को यूज करके बिजनेस आगे 6 महीने और चलाया जा रहा है। और 6 महीने में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में, फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 20,500। आपसे पूछा गया है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर सेक्शन 37 में डिजीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को क्या दो ऑप्शंस मिलती है, और वो कौन सी ऑप्शन में से उसको कौन सी ऑप्शन ऑप्ट करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंडर सेक्शन 37 कहता क्या है। सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कहता है कि या तो आप जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका जो भी अमाउंट बनता है, और आप जब तक इसको पे नहीं करते उस टाइम पीरियड का आप उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दो। जैसे कि यहाँ पर सी की डेथ हुई है 1 जुलाई को, और उसका अमाउंट पेंडिंग है 42,250, जिसे ये यूज कर रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो नेक्स्ट 6 मंथ मतलब 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ये पैसा यूज किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो इसके पैसे पर इंटरेस्ट बनेगा 6% पर एनम के हिसाब से, वो बनेगा 1267.50। मतलब या तो इसके एग्जीक्यूटर्स ये पैसा जो इनका बनता है प्लस इंटरेस्ट इसको ऑप्ट कर ले। दूसरी ऑप्शन उनके पास है कि जो प्रॉफिट इस फर्म ने नेक्स्ट 6 मंथ्स में अर्न किया उसमें इस डिजीज पार्टनर के पैसे का क्या प्रोपोर्शन है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो फर्म की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में इस पैसे का क्या परसेंटेज है, क्या प्रोपोर्शन है, उस हिसाब से उसको प्रॉफिट मिले। यहां पर देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको देना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर मतलब 42,250, उसके बाद डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। ए और बी की जो कैपिटल है 74,000 प्लस 63,750 प्लस इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को टोटल करोगे तो ये हो जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रॉफिट जो कि फर्म ने अर्न किया उसके पैसे को यूज करके टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और वॉट एवर दे आर यूजिंग, जिस भी पीरियड के लिए ये यूज कर रहे हैं 6 महीने के लिए। तो अब यहाँ पर आपका जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 42,250 अपॉन 74,000 प्लस 63,750 प्लस 42,250। इसके पैसे की पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या परसेंटेज बन रही है, उस परसेंटेज का इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, जो कि बनता है कितना, 4,812। तो अब आपका एग्जीक्यूटर जो है वो ऑप्ट कर सकता है क्या, या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन। जो इसका पैसा बनता है उसमें या तो ये ऐड करके ले ले या इस पैसे में इसको ऐड करके ले ले। तो ऑब्वियसली जहां पर पैसा ज्यादा बनता है वही एग्जीक्यूटर को ऑप्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन
सेकंड जो है वो उसको ऑप्ट करना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलेगी 42,250 प्लस 4,812, 47,062 टोटल उसको पैसा दिया जाएगा। क्यों करना चाहिए? ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज गिविंग हिम मोर बेनिफिट्स देन द फर्स्ट वन, राइट? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, किस तरह से प्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है, और क्या इक्वेशन बनेगी। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो। जितना आप सीखोगे, आपका सीखना, आपका कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहना, यही तो मुझे मोटिवेट करता है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, यही सब एक टीचर के लिए मोटिवेशन होती है कि उसके स्टूडेंट्स उससे कुछ सीख रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यू रखना अपना रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।